हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज के डेली टास्क में हम वोकेबलरी को कंटिन्यू रखेंगे। 15 तक हमने कर लिए थे, नेक्स्ट 16। ब्लेटेंट, इसका मतलब है वेरी ऑब्वियस और कंस्पिक्यूअस, मतलब जो बहुत ही क्लियर हो, बहुत ही ऑब्वियसली इजीली सीन। तो सिनोनिम्स है एविडेंट, क्लियर, एपेरेंट, ग्लेरिंग। एंटोनिम्स सबटल, हिडन, कोवर्ट, अननोटिसेबल, जो क्लियर ना हो, जिसको नोटिस ना किया जा सके। Sentence, the whole episode was a blatant attempt to gain publicity, मतलब पूरा एपिसोड पब्लिसिटी गेन करने के लिए ही बनाया गया था। नेक्स्ट, स्प्री, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी मच मोर देन इज यूजुअल, मतलब एक छोटे से टाइम के लिए कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी करना। जैसे लोग शराब पी के बहुत अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, तो उस तरह की कोई अनयूजुअल एक्टिविटी करना। सिनोनिम्स है स्प्लर्ज, स्प्लर्ज का मतलब होता है अननेसेसरी पैसे खर्च करना, स्पेंड मोर मनी, फिजूल खर्च करना, मतलब यूजुअल से ज़्यादा पैसे खर्च करना। रैम्पेज, मतलब बहुत आक्रोश में आके बहुत वायलेंट हो जाना, ब्रेकिंग थिंग्स। फ्रेंजी, मतलब बहुत इमोशनल हो जाना, बहुत ज़्यादा। एंटोनिम्स है टेम्परेंस, रिस्ट्रेंट, सोब्रिटी। Sentence, I went on a drinking spending spree on Saturday. Next, denigrated, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, टू क्रिटिसाइज और belittle someone or something, किसी को बहुत ही क्रिटिसाइज करना, बहुत बुराई करना। सिनोनिम्स हैं डिस्प्रेज्ड, डिमीन्ड, डिक्राइड, विलिफाइड। एंटोनिम्स हैं लॉर्डड, रिस्पेक्टेड, अपलाउडड, एक्सटॉल्ड। सेंटेंस, डूम एंड ग्लूम मर्चेंट्स हु डिनिग्रेट देयर ओन कंट्री, मतलब डूम एंड ग्लूम मर्चेंट्स अपनी ही कंट्री को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट, टेसिट, समथिंग अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, मतलब कुछ ऐसा जो बिना एक्सप्रेस किए या बिना कहे ही समझ में आ जाए। इन्फर्ड, सिनोनिम्स है इन्फर्ड, इम्प्लिसिट, अनएक्सप्रेस्ड, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे में कुछ कह देना। एंटोनिम्स एक्सप्लिसिट, एविडेंट, क्लियर, verbalized. Sentence, your silence may be taken to mean tacit agreement, मतलब आपकी खामोशी जो है वो एक ऑब्वियस अग्रीमेंट की तरफ इशारा कर रही है। नेक्स्ट, पेरिलस, मतलब खतरनाक, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। सिनोनिम्स, डेंजरस, हैजर्डस, ट्रेचरस। एंटोनिम्स secure, harmless, protected, safe. Sentence, the economy is in a perilous state. नेक्स्ट, assuage, मतलब किसी को शांत करना, काम करना, टू ईज समथिंग। सिनोनिम्स है एल्विएटर, पैलिएटर, मिटिगेटर, सूत्र। एंटोनिम्स इंटेंसिफाइड, एग्रीवेटर, एस्केलेटर, एगिटेटर। द लेटर assuaged द फियर ऑफ मोस्ट मेंबर्स, मतलब लेटर जो है उसने बहुत सारे मेंबर्स का फियर जो है उसको कम कर दिया, शांत कर दिया। नेक्स्ट, अंडरगर्डेड, मतलब किसी का आधार बनना, किसी का सपोर्ट सिस्टम बनना, टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और सपोर्ट फॉर समथिंग। सिनोनिम्स bolstered, underpinned, buttressed, reinforced। एंटोनिम्स हैं undermined, weakened, debilitated, sabotaged। Sentence, these are the four major theories that undergird criminal law, मतलब ये चार मेजर थियोरीज क्रिमिनल लॉज का आधार है, बेस है। नेक्स्ट, टेम्परिंग, मतलब किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करना, उसमें चेंजेस ला देना, बदलाव ला देना, टू इंटरफेयर विद समथिंग। सिनोनिम्स मैनिपुलेटिंग, एल्टरिंग, मेडलिंग, एडजस्टिंग। एंटोनिम्स अपहोल्डिंग, अपहोल्ड करना, फॉलोइंग, उसी चीज़ को फॉलो करना, उसमें इंटरफेयर ना करना, एडहेरिंग, मेंटेनिंग। सेंटेंस, समवन टेम्पर्ड विद द ब्रेक्स ऑफ माई कार, किसी ने मेरी कार के साथ छेड़छाड़ कर दी। नेक्स्ट, सफाइस, टू बी एडिक्वेट और अ पर्टिकुलर पर्पस, मतलब इनफ होना, इतना काफ़ी है। सिनोनिम्स बी इनफ, बी सफिशिएंट, सेटिएट, सर्व।
Antonyms: insufficient, deficient, inadequate, lacking. Sentence: I am taking $400, I think that should suffice. मतलब मैं $400 ले रहा हूँ और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है. नेक्स्ट, रेनिंग मतलब शासन करना, किसी चीज़ पे राज करना. समवन किसी फील्ड में राज करना. समवन और समथिंग दैट इज़ करंटली प्रीडोमिनेंट इन अ पर्टिकुलर फील्ड. जैसे हम गेम्स में देखते हैं कुछ प्लेयर्स अपना रिकॉर्ड बना लेते हैं तो वो उस गेम पे राज कर रहे हैं. सिनोनिम्स: डोमिनेंट, गवर्निंग, प्रिवेलिंग, लीडिंग. एंटोनिम्स: एंटोनिम्स डिथ्रोन्ड, overthrown, displaced, subjugated. सेंटेंस: शी इज रेनिंग चैंपियन एट विम्बलडन. मतलब विम्बलडन चैंपियनशिप में वो अपना राज कर रही है, लीड कर रही है सभी प्लेयर्स को. तो ये था आज का डेली टास्क. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.